Assalamu alaikum. Exercise 2, rational number. What is rational number? A number which can be represented in the form P upon Q. हमें किस फॉर्म में लिखा हुआ होगा हमारा रेशनल नंबर? P upon Q. P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो यहाँ पर Q जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा 0 ऊपर हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर हमारा नहीं होगा। अच्छा, दो तरह के हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक, हमारे पास अब पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल 2/3, लेकिन अगर यही निगेटिव होगा तो -2/3। ये हमारा पॉजिटिव था और ये निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 ये मैंने कहा आपको, इसी तरीके से 3/4 ये रेशनल नंबर है हमारा, 4/7, ठीक है, -5/6। अच्छा, अब ये 0 है तो 0 भी रेशनल नंबर हमारा कहलाएगा। इसका डिनोमिनेटर 1 नीचे होता है, हम लिखते नहीं है। ठीक, इसी तरीके से 4 है, ठीक, -2 है। दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। रेशनल नंबर्स, ठीक है, 3 है तो 3 हमारा रेशनल नंबर है, तो हमारा पहला रेशनल नंबर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। दूसरा भी हमारा रेशनल नंबर होगा 3/1, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 1 है। ठीक है, तीसरा जो थर्ड है उसका क्या है, वो उसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है 0 के, तो 0 नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा नहीं है, ये भी है, तीसरा नहीं है, चौथा हमारा रेशनल नंबर है, पांचवा भी हमारा रेशनल नंबर है। न्यूमरेटर भले 0 हो लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होगा, ठीक है, पांचवा। इसी तरीके से छठा है, छठा भी हमारा रेशनल नंबर है, और सातवां 0 ही। तो मैंने आपको बताया था Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर हमारा 0, तो रेशनल नंबर ये हमारे सारे कहलाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। ठीक है, आपको अच्छा इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंटीजर्स। ठीक है, तो all the positive numbers, all the negative numbers and also 0 are in the integers। इसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे, ठीक है, निगेटिव नंबर भी होंगे और इंक्लूड 0 भी होगा। ठीक है, तो सारे नंबर्स इंटीजर्स में होते हैं, जैसे कि 0, ठीक है, 1, 2, 3, लेकिन इसमें हमारे पास -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल 315, 315। इस तरीके से अगर निगेटिव है हमारे पास तो निगेटिव क्या होगा, ये हमारा पास निगेटिव इंटीजर्स खिलाएगा हमारा। ठीक है, माइनस के साइनों के साथ होगा तो निगेटिव खिलाएगा हमारा। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, 7/1। इसको अगर हमें इंटीजर्स में लिखना है तो इसका आंसर आएगा 7। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास 5/1, तो इसका हमारे पास क्या जवाब आएगा, इसका आएगा हमारे पास जवाब -5। मैंने आपको कहा था तमाम डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास कोई 5 नंबर है फॉर एग्जांपल 100, तो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे 0 होगा। कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर है, 15 है या जो भी है, इसके नीचे हमारे पास 1 डिनोमिनेटर लाजमी होगा।
6 is a rational number because it can be expressed as fraction, that is 6/1। अगर 2 होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 दे, अगर 2 है तो वो वहां पर लिखा हुआ होगा। 1 होगा तो लाजमी नहीं कि लिखा हुआ हो, 1 होता है हर नंबर के नीचे। ठीक, तो 5 आ गया इसका। तीसरा है हमारे पास, थर्ड है -9/1, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9। 4 है हमारे पास -21/-1, तो इसका क्या आ गया हमारे पास 21। अच्छा, 21 कैसा आया? अभी इसका जो माइनस की साइन थी वो माइनस की साइन के साथ कैंसिल हो गई, तो इसी तरीके से ये पॉजिटिव हमारे पास आंसर आया। ये थे हमारे जो रेशनल नंबर जो हमने कन्वर्ट किए इंटीजर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, राइट डाउन द रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर इज। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, यहाँ पर बता रहा है कि -7 × 2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज। इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 21 - 2। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस, 7 × 2 = 14 और 21 में से हमने -2 किए, हमारे पास आंसर आया 19। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 15 - 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 37 × ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज। न्यूमरेटर है हमारे पास 15 - 4 और डिनोमिनेटर है हमारे पास 37 × -2। ठीक, इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो 15 - 4 11 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 37 में से मल्टीप्लाई किया हमने, 7 × 2 = 14, 6 7, तो हमारे पास क्या है -11/74। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट 2 है 4 का ही, एक्सप्रेस द अबव रेशनल नंबर्स विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अगर ये इसका 1 हो गया, ये इसका 2 है, अगर हमारे पास पॉजिटिव डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 11 ही आएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 74 पॉजिटिव। एक हमारे पास निगेटिव आंसर आ रहा था, एक हमारे पास आया पॉजिटिव ने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सप्रेस -3/7 एज अ रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल है हमारे पास 6 और हमें एक्सप्रेस करना है -3/7 और हमें तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो 6 आना चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को किससे करूँगा 2 से, तो इसी तरीके से मैं डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। मेरे पास आंसर आएगा, ये माइनस का था तो माइनस के आएगा 6, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव हमें न्यूमरेटर चाहिए, तो माइनस के 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो हमारे पास आंसर आया 6/7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरीके से 2 है इसका -15। अब हमारे पास न्यूमरेटर क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 है माइनस, तो मैं करूंगा 5 के साथ, पॉजिटिव 5 के साथ, ताकि हमारे पास न्यूमरेटर माइनस में ही आए। ठीक, इसी तरीके से मैं डिनोमिनेटर को भी कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर आया -3 × 5 = 15 और 7 × 5 = 35। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है 3। अब 3 है तो मैं यहाँ पर -3/7 इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास न्यूमरेटर पॉजिटिव आए और 3 आए, तो 1 से
यहाँ भी -1 से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 3/-7। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 9। अब -3/7 है। अब मैं न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि पॉजिटिव मेरे पास 9 आए, ठीक है ना। तो -3 से करूंगा और नीचे भी मैं -3 से करूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, 3×3 = 9 और 7×3 = 21, ठीक है, माइनस का। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज 1 है 5, 15, 40 एंड -50। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास ये सवाल देख के दिया गया हमें -2/-5 और हमारे पास डिनोमिनेटर पहले में क्या आना चाहिए 5। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पर -1 से करूँगा और यहाँ पर भी -1 से। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -2 और यहाँ पे -+5 × 5। तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आया, पॉजिटिव आया, 5 था। इसी तरीके से -2/-5 यहाँ पर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरा डिनोमिनेटर -15 आए, तो मैं यहाँ पर 3 के साथ करूँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरा यहाँ पर क्या आंसर आएगा -+-2 3 × 6 माइनस का हमें चाहिए था डिनोमिनेटर 5 3 × 15, ठीक। इसी तरीके से 40 है तो -2/-5, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 5 को 8 से करूँगा, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर दूंगा, ठीक है। और मेरे को किस में चाहिए, प्लस में आना चाहिए डिनोमिनेटर, तो माइनस से करूँगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस प्लस 2 8 = 16 और माइनस प्लस 5 8 = 40। तो यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर क्या आया 40 आ गया। अब 4 इसका 4 है -50, तो -50 है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास -50 डिनोमिनेटर आए, मैं करूँगा 10 के साथ, क्योंकि माइनस में चाहिए हमें, 10 से कर लूँगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा -+-2 10 × 20 -+-5 10 × 50। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक है। एक्सप्रेस करना हमें -7/1 है, तो ये -7/1 ही रहेगा, ठीक। इसी तरीके से ये -5/-2 यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, माइनस से माइनस ही कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5/2। इसी तरीके से यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा, बाकी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो 31/3। इसी तरीके से -9/5 है, तो इसका आंसर एज इट इज इसे आएगा 9/-5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है। इसका 1 है हमारे पास -11/4, ठीक है। अगर जैसे हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ये हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये 1 है, ये 2 है। इसी तरीके से हमें नंबर लाइन पे करना है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे हमारे पास 1 -2। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा नंबर चाहिए हो तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नंबर लाइन हम इस तरह ड्रा करेंगे, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि -11/4 कहाँ पर आएगा, कैसे हम इससे करेंगे। तो इसका आसान सा तरीका यह है कि -11/4 है, तो 11/4 को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं।
तो 4 2 ज़ा 8, 3 बचा। तुम्हारे पास क्या आया, टू राइट। हम क्लॉक वाइज लिखते हैं ना, जैसे 12 बजते हैं, 12 के बाद 1 बजे 6 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे, तो क्लॉक वाइज आपने लिखना है, आपको आसानी होगी कि राइट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। टू राइट 3/4, ठीक है। पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि कहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 2 है, 2 के बाद आएगा, तो ये लाइन और छोटी हो गई थोड़ी सी मुझसे, ये बड़ी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं -3 भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये राइट फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे ये चेक करना है। तो ये 2 है तो मैं डायरेक्ट 0 से 2 पर आ दूंगा, ठीक है। मुझे यहाँ से पता पड़ गया 2 से। अब मैं यहाँ पे कितने इसके हिस्से करूंगा, मैं डिनोमिनेटर को चेक करूंगा कि डिनोमिनेटर है हमारे पास 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। इसी तरीके से मैं अब मैं किस तरह इसको लिखूंगा, 1/4, टू राइट 1/4, मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा वाज़ हो जाए। टू राइट 1/4, टू राइट 2/4, ठीक है। टू राइट 3/4, तो कहाँ पर आएगा मेरे पास ये टू राइट 3/4, ये तीसरे पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो पॉजिटिव साइज, अगर वो पॉजिटिव नंबर होगा तो हम पॉजिटिव साइड पर आ जाएंगे, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर डायरेक्टली कोई ऐसा नंबर आ रहा है कि -1 है तो हम डायरेक्टली 1 पे से ले आएंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में है, रेशन नंबर है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि ये नंबर कहाँ पर आ रहा है। 11/4 हम इस तरह मालूम नहीं हो सकता, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा आसान है, तो इसमें इजीली आपको और भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी राइट फॉर्म में थी, सिंपल फॉर्म में होगी तो आपको इजीली वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास -2, तो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो बिल्कुल ईजी है। 0 1 2 -1 -2, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये -2, ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2/5, तो 2/5 को हम नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, तो 0। अब ये हमें कैसे यहाँ पर माइनस वाला नंबर आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमें कैसे पता पड़ेगा 2 3, ठीक, कि ये कैसे करना है। तो इसको भी मैं डिवाइड कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 4 20, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आया, 0.4, ठीक है। तो ये 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे कितने हिस्से बनाने, पहले तो मैं 5 हिस्से बना लेने इसके। 0 1 के दरमियान 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे पास 1/5, हम इसको 1/5 को तमाम पार्ट को डिवाइड करते हुए जाएंगे। अच्छा, अब ये 0 है तो ये क्या था, ये हमारे पास होगा 0.5। अब 0.5 किसके इक्वल होता है, 0.5 0 के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 1/5, यहाँ पर 2/5, यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 4/5 और यहाँ पर 5/5। 5/5 है तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसके बराबर हो रहा है, 1 के, तो यहाँ 1 ही है, ठीक है। लेकिन हमें क्या आंसर दिया, वो सवाल दिया गया है 2/5, तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये वाला आंसर आएगा हमारे पास 2/5। तो यह नंबर लाइन पर इस तरह प्लॉटिंग करेंगे हम कि
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -3/5। यहाँ भी मैं इसे डिवाइड कर लूँगा ताकि हमें पता पड़ जाए कि कौन से हमें पॉइंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 0 लगाया यहाँ पर मैंने। 5 6 30, तो क्या आया 0.6। तो मैंने एक लाइन ड्रा कर ली। तो ये कहाँ पर आएगा हमारे पास, ये नेगेटिव रेशन नंबर है। 0 1 2, इसी तरीके से ये 0 के बाद 0 के अंदर आएगा 1 और 0 के दरमियान। ठीक है, -1 -2, अगर आगे होता तो सो ऑन हम कंटिन्यू करते रहते से। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर है हमारे पास 5। तो मैं इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 2 3 4 5। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1/5 2/5 3/5, ये सारे माइनस के, क्योंकि माइनस साइड पे, नेगेटिव साइड पे, 4/5 और 5/5। 5/5 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या सवाल था, 3/5। तो ये तीसरा जो पार्ट है ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम इस तरह हमने इसको सॉल्व आउट किया।